क्या सोच रही हो? यही कि लोग क्या कहेंगे, या फिर ये कि इतने सालों से भी तो रह रही थी, कुछ और साल सही, शायद सब ठीक हो जाए। शायद सामने वाला कभी तुम्हारी अहमियत समझ जाए। एक बात बताओ, क्या इतने सालों तुमने कोशिश नहीं की? कुछ बदला नहीं ना? तो अब क्या बदल जाएगा? चमत्कार सिर्फ फिल्मों में होते हैं। अरे अब कौन गलत कौन सही इसका हिसाब लगाने मत बैठ जाना। बस ये सोचो कि तुम्हारे फैसले से तुम खुश होगी या नहीं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी आजादी तुम्हारी उड़ान में है। जिंदगी भर दूसरों की खुशी सोची, जरा खुद का भी सोच लो। दुनिया क्या सोचती है, क्या ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? क्या तुम्हारी खुशी जरूरी नहीं? अगर हाँ, तो फिर इस रिश्ते से बाहर निकलो और आगे बढ़ो। हाँ, पर एक बात याद रखना, पुरानी बातों को याद करके कभी किसी को दोष मत देना, क्योंकि कभी कभी कुछ रिश्ते गलतियों की वजह से नहीं, भगवान की मर्जी से टूटते हैं। जब उसे लगता है कि तुम किसी रिश्ते की वजह से खुद के वजूद से दूर हो, तो वो उस रिश्ते से तुम्हें दूर कर देता है। इसलिए दोष का सिलसिला छोड़ आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में और छू लो अपने हिस्से का आसमान। मीना आईने के आगे खड़ी अपने ही अक्स से ये बातें कर रही थी। अचानक वो चौंक पड़ी, गहरी बेहोशी से जागी हो जैसे, और अपने आंसू पोंछते हुए उसने अपना सूटकेस पैक किया और अपनी बेटी सुहाना को लेकर अपने पति राकेश के घर से निकल गई। आज मीना एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ है और सुहाना नैनीताल के एक नामी स्कूल में पढ़ती है। आज मीना अपने फैसले से खुश है। हाँ, पर इस सफर में मीना ने कई गलतियां भी की, पर उन गलतियों का उसे मलाल नहीं, क्योंकि वो गलतियां उसका खुद का चयन था, किसी का थोपा हुआ नहीं। हमारे समाज में मीना की तरह कितनी ही स्त्रियां इस द्वंद में फंसी होती हैं, पर समाज का सोच अपने सपने छोड़ अपने उस बेमुरव्वत बेदर्द रिश्ते को ढोती रहती हैं। पर मीना ने ऐसा नहीं किया। मीना ने खुद के लिए फैसला लिया और वो खुश है अपने इस फैसले से। जरा सोचिए, हमारे समाज में इतनी सारी मीनाएं हैं, इतनी सारी स्त्रियां हैं जो इन सारे दर्द से गुजरती हैं और फिर भी अपने लिए खड़ी नहीं होती। काश कि हमारे समाज में ऐसी स्त्रियां मीना जैसे हिम्मत करें और आगे बढ़ें अपने जीवन में। अगली कहानी लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।